I have muted everyone, Dr. Sahab. Everyone is muted. Yes. अच्छा, चलिए शुरू करते हैं. आपने इनॉग्रेट कर दिया है, शुरू करिए. Since Dr. Jain Sahab is not able to come online, I welcome Dr. Rajiv Anand on this session on a psychiatrist. He is one of the well-known psychiatrists of Mumbai and India. Of course, Dr. Jain Sahab, if he can come online, he can give his more introduction. Dr. Sahab, आप कर सकते हैं? कोई जरूरत नहीं सर, कोई जरूरत नहीं. अब इस उम्र में इंट्रोडक्शन जो हमारी आवाज है, जो हमारे थॉट्स हैं, वही इंट्रोडक्शन है. बाकी मेरे पास महीनों से मेरे पास विजिटिंग कार्ड नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता. जो कुछ है सामने है. बिल्कुल कुछ फर्क नहीं सर. अब किसको इंट्रोडक्शन बता रहे हैं सर? वी ऑल आर इन सीनियर सिटीजन, वी ऑल आर इन mid-60s and above. So good evening and namaskar to everyone, to Mr. Moga, to Mr. Jain, Mr. Anil Jain, to Dr. Sushili Jain, and I'm seeing some name Kumkum Mehrotra and other names. So welcome everybody. शुरुआत में मैं एक बात कह दूं कि हम लोग जिस एज में मिल रहे हैं उसमें से काफी लोगों को ये शिकायत रहती है कि अरे अब हम क्या कर सकते हैं. By the end of the program, half an hour from now or so, I shall be giving you an invisible gift in your hand. आपके हाथ में बिना पकड़ी जाने वाली गिफ्ट मिलेगी कि हम अभी तो बहुत कुछ कर सकते हैं. अभी तो हमारी लाइफ शुरू हुई है, क्योंकि हम लोग ये देखने के आदी हो गए कि हम क्या नहीं कर सकते. उस नहीं वर्ड को हमने इतना दोनों हाथों में पकड़ रखा है, क्या नहीं कर सकते, कि उसकी वजह से जो हम कर सकते हैं उसको तो कभी हम देखते ही नहीं. हमारी एक मजबूरी होती है कि हम डॉक्टर लोग जो होते हैं वो बाकी तो यहाँ अपने शहर में अपने क्लिनिक में पेशेंट देखते ही हैं, जो कर सकते हैं अपनी सामर्थ्य में वो करते ही हैं. लेकिन जब हम बॉम्बे से बाहर निकलते हैं, जो कि हम अक्सर निकलते हैं और निकलना चाहते हैं, तो हम किसी को नहीं बताते कि हम डॉक्टर हैं. न ट्रेन में, न फ्लाइट में, न सोशल मीटिंग में. क्योंकि बताने के बाद, जानने के बाद कि हम डॉक्टर हैं, तो सबकी शिकायत रहती है किसी के घुटने के दर्द की. हालांकि मैं एक जनरल फिजिशियन नहीं हूँ, लेकिन आम जनता के लिए डॉक्टर है. तो सिर में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, दिल की तकलीफ है, बहू से नहीं बनती है, सास से नहीं बनती है, अब ये होता है, अब वो होता है, हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें. तो ये शब्द हमने सैकड़ों बार सुना है, हजारों बार सुना है कि हम क्या करें. तो हमने भी सोचा कि हम उनको पहले बताएं कि वो क्या करें, इससे पहले हम उन्हें करके बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं. बजाय ये पूछने के कि हम क्या करें, क्या किया जा सकता है इस उम्र में. तो सबसे पहले कुछ छोटे छोटे सवाल हम अपने आप से पूछें. मैं भी पूछता हूँ, उन सवालों का जवाब मैं भी ढूंढता हूँ कि जीना है कि रोना है. चॉइस क्लियर है, जीना है कि रोना है, दोनों में से एक पकड़ना है. अगर कोई कहे कि ये उंगली पकड़ो कि ये उंगली पकड़ो, तो आप दोनों नहीं पकड़ सकते, और दोनों को मिला के भी नहीं पकड़ सकते. एक पकड़नी है. जीना है तो ये पकड़ना है, रोना है तो ये पकड़ना है. अब अगर आपने इतने सालों से रोने वाली उंगली पकड़ी हुई है, तो आपको जीने वाली उंगली दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आपने आंखों के आगे इतना पास से देखा हुआ है. तो पहला सवाल तो ये क्लियर हो गया कि जीना है कि रोना है. दूसरा सवाल ये हो गया कि हंसना है कि रोना है. अब बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इस ग्रुप में भी, सभी लोग वरिष्ठ नागरिक हैं, सभी लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, सभी लोग सम्मानीय पदों पर सेवारत रह चुके हैं. सब लोग कहेंगे कि आप कौन से नए डॉक्टर आए जो बड़ा स्टूपिड सवाल पूछ रहे हैं कि हंसना है रोना है. इसमें सवाल कहाँ है, हंसना है कि रोना है. फिर मुझे भी कभी कभी हंसी आती है कि सवाल तो इतना सिंपल है कि हंसना है कि रोना है, मगर फिर भी हम शायद रोते ज्यादा है, हंसते कम है, जानते हुए भी कि सवाल बड़ा सिंपल है. और सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूं, सवाल तो उस क्रिएटर ने, उस शक्ति ने, उस प्रकृति ने, उस भगवान ने हम सबके सामने भेजा हुआ है कि रोना है कि हंसना है. हम कहते तो हैं कि हंसना चाहते हैं, हम सब कहते हैं कि हंसना. हंसना भौतिक जवाब है, तार्किक जवाब है कि हंसना है. किसको किसको रोना पसंद है. लेकिन हम रोते हैं, बात तो हम रोने की करते हैं, बात तो हम दर्द की करते हैं, बात तो हम दुख की करते हैं, बात तो हमारी रिश्तेदारियों में जितने भी ऐसे वैसे आड़े टेढ़े जितने लोग हैं उनके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं, उनकी चर्चा ज्यादा करते हैं. उन सारे लोगों की जो हमारी नजरों में डिफेक्टिव पीसेस हैं
कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट लेकर पैदा हुए, कुछ बाद में हो गए। हम उनके बारे में चर्चा ज्यादा करते हैं, हम उनकी चर्चा तो नहीं करते जिन्होंने हमको बहुत सम्मान दिया, बहुत प्रेम दिया। तो हम कहते हैं कि हमें हंसना है, लेकिन हम प्रोग्राम ऐसा हो गया है कि हम रोते हैं। पहला सवाल था कि जीना है कि रोना है, तो अब तक ये जवाब तो क्लियर हो गया कि जीना है, रोने का क्या सवाल है। फिर दूसरा सवाल था कि रोना है कि हंसना है, तो दूसरा भी कोई भी समझदार व्यक्ति कभी नहीं कहेगा कि मैं रोना चाहता हूं। और किसी भी समझदार व्यक्ति को, जितने भी महानुभाव, जितने भी लेडीज जेंट्स यहाँ बैठे हैं, अगर वो समझते हैं कि वो समझदार हैं, तो आज के बाद रोना बंद। मैं कोई हेडमास्टर नहीं हूँ, मैं कोई स्कूल टीचर नहीं हूँ, मैं कोई प्रिंसिपल नहीं हूँ, मेरे पास कोई भगवान ने ज्यादा अक्ल नहीं दी है, मैं लाइन में सबसे आगे नहीं खड़ा था, मैं लाइन में सबसे पीछे था। मेरे से ज्यादा अनुभवी लोग, मेरे से ज्यादा तजुर्बेदार लोग सामने हैं मेरे, जिनका मुझे पूरी तरह ज्ञान है। और मुझे कोई भ्रम नहीं है कि मैं आपको कोई नई नॉलेज दे रहा हूँ। मेरा विनम्र प्रयास ये है कि आपके पास जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जिसे आप रख के भूल गए हैं, कहाँ रख दी, मैं उसको हिला के आपके सामने ला रहा हूँ कि ये नॉलेज आपके काम की है। जैसे आप कई बार कवर्ड में चीजें रख के भूल जाते हैं, जैसे हम बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, 10 15 20 साल इधर उधर दबा देते हैं, उसके बाद नजर आता है ये चीज हमने खरीदी थी। ऐसे ही बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारा ज्ञान है। तो जीना और रोना वो हमने क्लियर कर लिया, हंसना और रोना वो हमने क्लियर कर लिया। पहला हो गया जीना, लिव। दूसरा हो गया हंसना, लाफ। और तीसरा हो गया कि हमें जीना है तो क्यों जीना है, क्यों जीना है। खाने के लिए बहुत कुछ खा चुके हैं, 60 65 की उम्र तक आते आते। जिनको नॉनवेज का शौक है, उनके बहुत सारे मुर्गे अंदर पेट में कुकड़ों को कर रहे हैं। जिनको फिश का शौक है, उनके पेट में बहुत सारे फिश जा चुकी हैं। जिनको वेज का शौक है, बहुत सारा पनीर पसंद है और बहुत सारा कोफ्ता जा चुका है, सबके, मेरे भी। तो क्या उस लिए जीना है बाकी के 10 15 साल? तो ऊपर बैठी कोई शक्ति बैठी होगी, तुम्हारे में क्या खास बात है कि तुमको 15 साल और ग्रांट दिया जाए एक्सटेंशन जीने के लिए? अगर तुम्हें वही खाना है, वही पीना है, वही ऐश करना है, तो व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट यू? बिकॉज देयर आर अदर मिलियंस हु आर वेटिंग फॉर देयर टर्न टू कम ऑन द अर्थ। तो फिर हम 10 15 साल एक्स्ट्रा क्यों जीना चाहते हैं? अगर हम भगवान से कहें कि हमको 10 साल जिंदगी और दे दें, क्योंकि हर इंसान जो हॉस्पिटल गया है, मैं भी गया हूँ, एक बार बाईपास के लिए, 2 बार एंजियोप्लास्टी के लिए। हर इंसान ने वहां पर कमरे में बैठकर छत को देखकर सोचा है कि वाई मी, और आगे क्या होगा। और हर इंसान ने भगवान से प्रार्थना की कब यहाँ से छुटकारा मिलेगा, और छुटकारा मिलने के बाद क्या करेंगे, वापस आएंगे, हम फिर वैसी ही जिंदगी जिएंगे जैसे हम जी रहे। आनंद सर, एक बात बता दूं, मैं एक बड़ा एटिपिकल डॉक्टर हूँ। वैसे मैं डॉक्टर कम हूँ, मैं इंसान ज्यादा हूँ, मैं एक फ्रेंड ज्यादा हूँ, मैं डॉक्टर कम हूँ। मुझे बात करने में हिचक भी नहीं है, भले आप मेरी क्वालिफिकेशन पर, भले मेरी एमडी डिग्री पर कुछ भी आप टिप्पणी करना चाहे कर लीजिए। हाँ, ये पक्का है कि वो किसी मिनिस्टर की सिफारिश नहीं मिली थी, वो 12 साल तक, 11 साल तक परिश्रम करके पाई थी। मगर मुझे वो कन्वेंशनल डॉक्टरी कम भाती है, दवाई लिखने वाली, दवाई के प्रेस्क्रिप्शन देने वाली, 5 मिनट के अंदर प्रेस्क्रिप्शन देने वाली, कि 2 मिनट 3 मिनट में प्रेस्क्रिप्शन देकर मरीज ठीक हो जाएगा। मुझे वो डॉक्टरी पसंद नहीं आती। मुझे वो पसंद आती है जो इंसान जड़ से अपने व्यवहार को, अपनी समझ को, अपनी सोच को, अपने रवैये को रिव्यू कर सके कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे बहुत सारी बीमारियों का, हमारे बहुत सारी तकलीफों का, हमारे बहुत सारे दर्द का कारण कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर है। तो अगर हमें जीना है, लिव। अगर हमें हंसना है, लाफ। तो फिर हमें हंसना और जीना क्यों है? वो इसलिए जीना हंसना है कि हम दूसरों के साथ लाइफ को शेयर कर सकें। लव, लव वर्ड को हमने अच्छे अच्छे समझदार लोगों ने, हमने उनको गुरु बना दिया। जो 15 16 17 18 19 20 साल के लड़के किसी भी लड़की को पकड़ के उसको बोलने की कोशिश करते थे आई लव यू, या लड़की ने बोल दिया आई लव यू, तो हमने लव की वो परिभाषा पकड़ ली, बहुत बड़े स्पेक्ट्रम में लव की हमने वो पकड़ ली। किसी का आंख, किसी की नाक, किसी की चेहरा, किसी की हाइट, किसी की वॉइस देखकर जो बोला जा सकता है, या जो बंद कमरे में बिस्तर पर एक्सप्रेस किया जाता है, वो लव है।
उसके अलावा हमने कुछ जानने समझने की कोशिश की ही नहीं। मैं आपके साथ बैठा हूँ, आधे घंटे पहले मैं एक पेशेंट के साथ था जो जर्मनी में बैठे थे, आपसे 1 घंटे के बाद मेरा क्लिनिक शुरू हो जाएगा जो वहाँ है। मेरा ये लव है, दिस इज माय वे ऑफ लविंग, डूइंग माय बेस्ट, गिविंग माय बेस्ट, and while doing my best, giving my best, I am in a mode of loving because I'm giving my best and I'm doing my best and I'm enjoying my best. This is my way of loving. Love doesn't mean that I have to get the best out of you, that you have to give me money, or you have to give me comfort, you have to give me praise, or you have to give me physical comfort or sensual comfort. That definition is very narrow. तो हमने आज ही सुबह जैन साहब से बात करके, अनिल जैन जी से भी और सुशील जैन जी से भी, आई होप सुशील जैन साहब लाइन पर कहीं हैं, भले उनको आवाज मेरे तक नहीं आ रही है, बट आई कैन सेंस ही मस्ट बी देयर। तुमने रिक्वेस्ट किया कि इस टॉपिक को हम थोड़ा सा एक अलग रंग देंगे, लिव, लव एंड लाफ, क्योंकि अगर जीना है तो क्यों जीना है? जीना है तो हंसना है। वो जीना है हंसना तो किस लिए? ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेसिव हो, ज्यादा से ज्यादा लविंग हो, हमारे होने से ज्यादा लोगों को खुशी मिल सके, हमारे होने से जो हमारे नियरेस्ट लोग हैं, नियर एंड डियर वंस हैं, उनको खुशी मिल सके। उसके बाद अगले अगले हमारे पड़ोसी हों, हमारी बिल्डिंग के, सोसाइटी के लोग, हमारी कॉलोनी के लोग हैं जो काम सोशल सर्विस का सुशील जैन साहब और अनिल जैन साहब कर रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। वो भी तो एक तरह का लविंग है ना, कि हमारे होने से हमारी सोसाइटी में कितने लोगों को फर्क पड़ता है, वो भी एक लविंग है। मैं एक बार हम लोग काफी वर्कशॉप करते हैं, मैं करीबन 4000 वर्कशॉप की हुई है। तो एक दिन एक वर्कशॉप में हम ऐसे ही करीबन 18-19 लोग के वर्कशॉप में, तो एक सवाल दिमाग में आया, और वो सवाल मेरे दिमाग में अचानक आया, बिना किसी पहले से रूपरेखा के, बिना किसी प्लानिंग के। और सवाल ये आया कि दिमाग में मैंने उन सबसे पूछा जो 18 लोग बैठे हुए थे, कि भाई भगवान अगर आके पूछे कि तुमको 3 वरदान देता हूँ, तीनों में से कोई एक पिकअप कर लो। तो पहला वरदान ये कि तुमको मैं 10 करोड़ रुपए देता हूँ, कंडीशन ये कि 10 करोड़ रुपए की वैलिडिटी 1 महीने की है, फोन के टॉक टाइम की तरह। 30 दिन के बाद वो डिफंक्ट हो जाएगा। 1 महीने में जितना खर्च कर सकते हो कर लो 10 करोड़। तो काफी लोगों के मुंह में पानी आने की शुरुआत हो गई थी। 10 करोड़ भगवान ने वरदान दिया है, 1 महीने में खर्च करना है, ऐश करेंगे, कौन नहीं चाहेगा। तो दूसरी चॉइस ये थी कि भाई तुम और तुम्हारा चहेता पार्टनर, जो भी तुम्हारा चहेता पार्टनर, हमें नहीं पता कौन, तुम और तुम्हारा चहेता पार्टनर पूरी दुनिया के टूर पर निकल जाओ, बेस्ट होटल्स, बेस्ट 7 स्टार होटल, बेस्ट क्रूजेस, बेस्ट कार्स, व्हाट नॉट, एंड हैव ऐश, बेस्ट फूड, 1 ईयर ऑल पेड हॉलिडे। तो काफी लोगों को बड़ा टेम्पटिंग ऑफर लगेगा, क्यों नहीं। तो फिर थर्ड ऑप्शन अभी बचा था। तो थर्ड ऑप्शन ये है कि जब तक तुम इस दुनिया में हो, जब तक तुम इस लाइफ में हो, जब तक इस शरीर में हो, तब तक चलते फिरते हंसते बोलते, हंसते बोलते, हंसते हंसाते, फिरते फिरते, अपना काम करते हुए, डॉक्टर साहब आप म्यूट हो गए। गलती से शायद शायद इसको पसंद नहीं आई होगी मेरी कोई बात, हालांकि मैंने कुछ नहीं किया। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट टू मी, एंड यू कैन ऑलवेज रेज योर फिंगर एंड आई वुड टेक केयर। तो मेरे ख्याल से एक लाइन में सुनिए कि जब तक हम जिंदा हैं और जब तक हम इस दुनिया में हैं और जब तक हम इस शरीर में हैं, तीसरा ऑप्शन ये था कि हम हंसते बोलते, चलते फिरते, घूमते फिरते, हिलते हिलाते, जिंदगी के हर पहलू को शेयर करते हुए जिए, औरों को जीने का मार्गदर्शन बने। तो जब ये तीसरा ऑप्शन दिया गया अनिल जी, तो ताज्जुब की बात ये थी कि उस छोटे से ग्रुप में 18 लोगों में, जिसमें सबसे यंग आदमी जो था वो 17 साल का था और सबसे ओल्ड जो था वो 54 का था, उन सब ने कहा कि थर्ड चॉइस, जिसने हमें सरप्राइज किया कि भाई 17 साल के लड़के को भी थर्ड चॉइस।
वो भी इतना विवेकशील था, डिस्क्रिमिनेट था, इंटेलिजेंट था। उसको भी लगा कि फर्स्ट चॉइस, थर्ड चॉइस में क्या रखा है, थर्ड चॉइस लेंगे ताकि हम जब तक हैं बिना अस्पताल, बिना हॉस्पिटल के, बिना दवाई के रहें। तो उस एक छोटी सी वर्कशॉप के दृष्टांत ने मेरी भी आंखें खोली। फिर मैंने उनसे कहा कि ये चॉइस, मैं तो कहानी बना के बता रहा हूँ, कल्पना करके बता रहा हूँ, मगर ये चॉइस तो भगवान ने हमें दी हुई है। भगवान ने हमें कभी बताया नहीं है, लेकिन चॉइस तो हमारे सामने हमेशा हमेशा से है, हमेशा रहेगी कि हमें कैसे जीना है। तो जो इस तरह के प्रोग्राम हम कर रहे हैं सीनियर सिटीजन के लिए, जो हमने काफी फ्यू हंड्रेड किए हुए हैं डिफरेंट ग्रुप्स के लिए, डिफरेंट सिटीज में किए हुए हैं, कुछ फॉरेन कंट्रीज में भी किए हैं, उनका पर्पस सिंपल ये है कि अब तक की हमारी जिंदगी को दुनिया ने प्रोग्राम किया। हमें क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, कैसे जीना है, कैसे सुखी रहना है, कैसे सुखी नहीं रहना है, कैसे रोना है, ये सब दुनिया ने प्रोग्राम किया अब तक की जिंदगी को। 1 मिनट का मुझे समय देंगे, मुझे तो अब तक हम लोग रिलेटिवली पैसिवली जिए, पैसिवली जिए, और उस पैसिवली जीने की वजह से हम 60, 65, 70 होने के बाद भी दुनिया से पूछते थे मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। एक भाई साहब है जो एक एयरलाइन के सीनियर पायलट होकर रिटायर हुए हैं, और वो जब हम उनसे, वो हमसे 20 साल बड़े हैं, वो हमसे पूछते थे कि मैं क्या करूं, मेरे दोनों बेटे नालायक निकले। क्यों निकले? क्योंकि मैंने उनके लिए मिलाकर 3 प्रॉपर्टी बनाई बॉम्बे में, जिन तीनों प्रॉपर्टी की वैल्यू आज की डेट में 20 करोड़ है। एक बेटा यूएसए में, एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में। दोनों कहते हैं हमको तो आना नहीं है इंडिया, आपको जिसको देना है चैरिटी में दे दीजिए। कैसे दे दूं चैरिटी में? मैंने एक एक पैसा इकट्ठा करके इतनी प्रॉपर्टी बनाई। बताइए डॉक्टर साहब क्या करूं, बताइए क्या करूं। मुझे उनकी आंतरिक दिल की व्यथा सुनकर अजीब सा लगा कि क्या बताऊं इनको, क्या करूं। क्योंकि हमको दुनिया ने सिर्फ ये सिखाया कि जोड़ो, 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 बुढ़ापे के लिए जोड़ो, जोड़ते रहो, जोड़ते जोड़ते चले जाओगे, बाद में क्या होगा जिसका होगा वो जाने, तुम जोड़ते रहो इसलिए कि तुम्हारे बच्चे। चलो कुछ हद तक सही है कि हम सबको सेविंग करनी चाहिए लेने के लिए, कुछ हद तक सही है कि हमको सेविंग करनी चाहिए बच्चों के लिए, कुछ हद तक सही है कि हमको सेविंग करनी चाहिए इमरजेंसीज के लिए, मगर वो सब कुछ हद तक है। हमें जीना भी तो चाहिए। कब जिएंगे? हम सब में सबसे सबसे यंग लगता है अनिल जैन जी हैं, मुझे लगता है वो 50 से 52 के ही होंगे। हम कब जिएंगे दोबारा, कब जीने आएंगे? किसी के पास कोई जवाब है? शायद नहीं है। हम सब लोग तार्किक रूप से इस बात को मानते हैं कि सही है, मगर फिर हम 5, 10, 15 मिनट के बाद वापस उस रस्सी की बल की तरह वापस वहीं चले जाएंगे जो हमारे जीवन की शैली बन गई है। क्योंकि हम हंसना भूल गए हैं। हम किसी को कहें कि हंसो तो लोग पूछते हैं क्यों हंसो। हम उसको कहें कि भाई हंसो बिना रीजन के, तो लोग कहते नहीं कोई बात ही नहीं हंसने की। कोई बात होगी तब हंसेंगे ना। अगर हम किसी को बोले कि सांस लो, तो कोई कल को पूछेगा सांस क्यों लो। कोई बात होगी तो सांस लूंगा, नहीं तो मैं पढ़ा लूंगा। वो जैसा हाइबरनेशन में 10th में बायोलॉजी में पढ़ा था ना, हाइबरनेशन में मेंढक होते थे, 6-6 महीने पड़े रहते थे, बाहर निकलते थे हाइबरनेशन के बाद। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि 100-200 साल के बाद इंसान अंदर जाके मिट्टी में दुबक जाए। क्यों बाहर निकलूं? सांस लेने की कोई बात होगी तो बाहर निकलूंगा। तो कहीं हम मैकेनिकल तो नहीं होते जा रहे हैं? कहीं हमारी स्पिरिट धीरे धीरे खत्म तो नहीं होती जा रही है? हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने साल भर से ग्रुप से छोड़ा हुआ था, सबको ब्लॉक किया हुआ था। साल भर के बाद उनके बच्चे की शादी आई तो उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया और ग्रुप में इनविटेशन कार्ड सबको डाल दिया, सब लोगों को मेरे बेटे की शादी में आना है। साल भर तक किसी से कोई संबंध नहीं था। साल भर के बाद वो हाइबरनेशन से बाहर निकले, ग्रुप में उन्होंने मैरिज का इन्विटेशन दे दिया और सबको जिद किया आना है। पता नहीं दोबारा से फिर से वो हाइबरनेशन में चले जाएंगे, फिर दोबारा गायब हो जाएंगे ग्रुप से। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग मैकेनिकल होते जा रहे हैं? तो अगर जीना है तो हमें अपनी लाइफ को रिव्यू करना। मैं सिर्फ 1 मिनट का गैप ले रहा हूं और मैं म्यूट रहूंगा, और मैं सुशील जी से और अनिल जी से 1 मिनट में इसका फीडबैक चाहूंगा कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं।
डॉक्टर साहब, डॉक्टर जैन बोलिए। साहब, आप बोलेंगे? नहीं, सुशील जैन जी की तरफ से वही दिक्कत आ रही है, तो आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब आपकी। कोई बात नहीं। अनिल जी आप बताइए। फिर से म्यूट कर दीजिए। हाँ वही कर रहा हूँ जी। मैंने ये ब्रेक इसलिए दिया कि आजकल सभी छोटे मोटे नेताओं से लेकर बड़े नेताओं तक बोलने का बड़ा शौक है सबको। तो आप लोग ये ना समझे कि मैं किसी विशेष पार्टी का भक्त हूँ कि मैं भी बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा नहीं हूँ, नहीं बोले जा रहा नहीं डॉक्टर हूँ। साहब, ये सेशन आपके ही लिए है। हमें सिर्फ श्रोता रहना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है अपनी लाइफ में जितना भी कर सकेंगे। तो यू आर गोइंग इन द वेरी राइट डायरेक्शन एंड आई थिंक आई ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंटिन्यू। तो थैंक यू जन साहब। हमारा पर्पस इस टॉक का सिंपल ये है कि हम बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, बहुत थ्योरेटिकल बात भी नहीं करेंगे, बहुत सीरियस या गूढ़ बात भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ वो बात करेंगे जो आज शाम से जीवन में उतारी जा सके। हमारा ध्येय ये है कि हम वो बात कहें जो प्रैक्टिकल हो, जो फिजिबल हो, जो साइंटिफिक हो, जिसको इजीली फॉलो किया जा सके और जो किताबों से निकली हुई नहीं हो बल्कि जीवन में अनुभव से निकली हुई हो। इसलिए एक हमारा अपना एक सिद्धांत है कि हम किसी भी विषय पर बहुत पढ़ते हैं, 50 साल से पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं 2-3-4 घंटे, फिर उसको समझते हैं महीनों तक, फिर उसको महीनों तक प्रैक्टिस करते हैं। और जब लगता है कि वो चीज प्रैक्टिकल है, वो चीज फिजिबल है, वो चीज रिजल्ट ओरिएंटेड है, वो चीज साइंटिफिक है, तभी हम उसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बोलते हैं, उसके पहले नहीं। इसलिए अभी जो भी बात हम कहेंगे अगले 10 मिनट में, 15 मिनट में, उसका पर्पस सिंपल ये है कि वो चीज आप सुनेंगे जो सिंपल है, प्रैक्टिकल है और उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ सुनकर भूल जाने के लिए नहीं है, वो आज शाम से ही आप फॉलो कर सकेंगे। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि जितना भी खाना हम और आप खा रहे हैं, मैंने पहले हम बोला है, जितना भी खाना हम और आप खा रहे हैं वो 3 गुना खा रहे हैं जितना खाना चाहिए। 1 गुना खाने की जरूरत हमारे पेट को है, 1 गुना खाना हम लेबोरेटरी और हॉस्पिटल्स के लिए खाते हैं, 1 गुना खाने से हमारे केमिस्ट और डॉक्टर भाइयों का काम चलता है। अब अगर आप इतने धनी हैं, इतने विशाल हृदय के मालिक हैं, 3 गुना खाना चाहते हैं कि हॉस्पिटल भी चले, केमिस्ट की दुकान भी चले, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी भी चले, डॉक्टर भी चले, तो आप खाते रहिए। उनका परोपकार करते करते कहीं आप ना चलने लगे, आप ना चल जाए दुनिया से, क्योंकि जो खाना आप 3 गुना खा रहे हैं, ये बात काफी हद तक साइंटिफिकली सिद्ध हो गई है। और अब हमारे गूगल के जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, वो नए नए फंडा लेकर आते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग, 14 घंटे तक फास्टिंग, जैसे उन्होंने रिसर्च की है। जबकि अनिल जैन साहब को, सुशील जैन को, सबको याद होगा, ये तो हमारे जैन धर्म में बहुत पहले से है कि शाम को 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना है, सुबह डायरेक्ट खाएंगे। अपने आप 12-14 घंटे निकल जाते थे। हमने तो उसको कभी डायग्नोज, हमने तो कभी लेबल नहीं दिया इंटरमिटेंट फास्टिंग। वो सबसे ज्यादा स्वास्थ्य और सबसे ज्यादा साइंटिफिक वे ऑफ लिविंग जैन संप्रदाय में रहा है। उन्होंने तो कभी निरोधा नहीं पीटा था, उनको तो गूगल का पता भी नहीं था, गूगल तो अभी आया 20 साल से। तो हमारे खाने में सबसे पहली शुरुआत हमें करनी पड़ेगी कि हम अनजाने में, अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के हिसाब से, कोई सेलिब्रेशन हो, कोई सुख की घटना हो, कोई पार्टी हो, कोई जनेऊ हो, कोई मुंडन हो, कोई शादी हो, कोई एंगेजमेंट हो, सारा जोर खाने पर जाता है। और जो लोग उत्तर भारत की संस्कृति से संबंध रखते हैं और मारवाड़ी संस्कृति से संबंध रखते हैं, और अगर जैन समुदाय संबंध रखते हैं, तो वहां तो मेहमान नवाजी अगर कोई पूछे नहीं, बार बार ना खिलाए, तो मेहमान की बेइज्जती मानी जाती है कि जब पूछा ही नहीं जी, नहीं थोड़ा तो और लेना पड़ेगा, थोड़ा तो और लेना पड़ेगा। तो लोग पहले से एडवांस में प्लान करके चलते हैं कि अभी तो पूछा जाएगा।
तो खाने पर जो हमने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा जोर दे रखा है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे विनाशकारी है। हमारा काम 1/3 फूड से चल सकता है और चलेगा जब तक आप खुद प्रयोग ना करेंगे। पहली बात। दूसरा बात, हमारे खाने में हम लोग सॉलिड खाना ज्यादा खाते हैं और लिक्विड कम खाते हैं। और हमारी जितनी बीमारियां हैं और जितनी सीरियस बीमारियां हैं, जितनी भी टर्मिनल बीमारियां हैं जिनको आप अच्छी तरह जानते हैं, कैंसर भी है, हार्ट भी है, उनमें से काफी बीमारियों पर रिसर्च हुई और उन लोगों के अंदर ज्यादा पाई गई जिनके खाने के कंटेंट में 70% सॉलिड था, 30% वाटर था। और वो लोग जो स्वस्थ हैं, वो लोग जो हैप्पी हैं, उनके खाने के कंटेंट में डिजायरेबली 70% वाटर रिच फूड होना चाहिए, 30% सॉलिड होना चाहिए। क्योंकि जो हमारी धरती के, हमारे प्लेनेट का जो कंपोजिशन है, 70% वाटर है, पानी है, समुद्र है, नदियां हैं, और 30% लैंड है। वैसा ही कंपोजिशन हमारी बॉडी का होना चाहिए, 70% वाटर, 30% सॉलिड। 70 से 75 हो जाएगा चलेगा, 65 नहीं होगा। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे खाने की जो शैली है, हमारे खाने की जो स्टाइल है, जो हैबिट्स हैं, उसमें हम लोग 70% सॉलिड खाना खाते हैं, 30% लिक्विड खाते हैं। उसकी वजह से हमारी बहुत सारी बीमारियां हैं। क्या करना है? एज ए सेड फ्यू मिनट्स बैक, जो चीजें प्रैक्टिकल हैं, हमको अपने खाने में लिक्विड कंपोनेंट बढ़ाना है। लिक्विड कंपोनेंट से क्या होता है? कुछ चीजें सबको पता है, मिल्क भी है, जूस भी है, ग्रीन वेजिटेबल्स भी हैं, सीजनल फ्रूट भी है, कर्ड भी है, बटर मिल्क भी है। जिन जिन चीजों में लिक्विड हो सकता है फ्रेश, वो आपको इनटेक बढ़ाना है। और जो हैवियर ग्रेन वाले फूड है, सॉलिड फूड है, वो 5% कम करते जाना है। तो एक पहला सिंपल प्रैक्टिकल स्टेप है कि आज से हम शुरू करेंगे और हर महीने हम 10% कम करते जाएंगे। बड़ा सिंपल, बड़ा इजी टू प्रैक्टिस। 10% फूड हम कम खाएंगे एक महीने में, अगले महीने दूसरा 10% कम कर लेंगे, तीसरे महीने फिर 10% कम कर लेंगे। पावर ऑफ कंपाउंडिंग वाली बात तो हम सब लोग जानते ही हैं। साल भर के बाद हमारा फूड सिग्निफिकेंट वे में कम हो चुका होगा। तो ये प्लानिंग हम जितना जल्दी शुरू करेंगे एसआईपी की तरह, उतना ही अच्छे रिजल्ट आएंगे क्यूमुलेटिवली। तो जो लोग यंग एज में हैं रिलेटिवली, उनका सौभाग्य है कि वो इस चीज को ज्यादा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये खाने के बारे में। दूसरी बात इस बारे में कि अक्सर लोग ये पूछते हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, घुटने में दर्द है क्या करूं, कमर में दर्द है क्या करूं, दिल में दर्द है क्या करूं, सिर में दर्द है क्या करूं। ये क्या करूं एक क्लिशे हो गया है, एक हैबिट हो गई है। तो इस क्या करूं वर्ड को निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि बहुत कुछ है करने को। क्या है बहुत कुछ करने को? मुझे कई बार वाकई में निराशा होने लगती है जब मैं उन लोगों को देखता हूँ, सुनता हूँ जो ये सवाल पूछते हैं क्या करूं। इसलिए निराशा होने लगती है, होने नहीं देता। पूरी मानवता के इतिहास में, ह्यूमन सिविलाइजेशन में, जिस सब्जेक्ट को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ह्यूमन सिविलाइजेशन की साइंस, उसमें जो समय हम लोग आज हैं, वो मोस्ट एडवांस, मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस एरा है। हम सब ने अब से 20-25-30 साल पहले सैकड़ों कैसेट खरीदे थे, फिर फेंकने पड़े। सीडी खरीदे थे, फेंकने पड़े। वर्ड एनसाइक्लोपीडिया खरीदा था, वर्ल्ड बुक खरीदी थी, खाली करनी पड़ी, दे देनी पड़ी। आज सब कुछ आपके मोबाइल में, सब कुछ है। आज किसी भी संत की वाणी, विवेकानंद जी से लेकर ऑटोबायोग्राफी वाले युगी, किसी भी संत का कोई टेक्स्ट, कोई भी बुक आपको आपके मोबाइल पर है 24/7। आपको रात को 2 बजे मूड आए कि स्वामी मुक्तानंद जी को सुनना है, आपको रात को 4 बजे नींद खुल जाए, आपको जानना है कि साईं बाबा का जन्म कहाँ हुआ था, मिल जाएगा। आपको कभी सुबह 6 बजे नींद खुल जाए, आपको जानना है कि चित्रगुप्त म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने कौन कौन से पिक्चर डायरेक्शन दिया था, मिल जाएगा। तो सारा ज्ञान इस आसानी से उपलब्ध है
बिना किसी खर्चे के, जो इससे पहले पूरी दुनिया के इतिहास में कभी नहीं था। उसके बाद भी हम लोग ये पूछें कि हम क्या करें? हमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी है, उस पर मिल जाएँगी। हमारी कमर में, घुटने, उसमें कंधे में दर्द होता है, फ्रोज़न शोल्डर है, आपको एक्सरसाइज मिल जाएँगी। आपकी कमर में दर्द है, उसकी एक्सरसाइज मिल जाएँगी। आपकी पीठ में दर्द है, उसकी एक्सरसाइज मिल जाएँगी। आपको वेट कम करना है, वहाँ मिल जाएगा। आपकी जो-जो तकलीफ़ें हैं, उन सब का निवारण आपके पास है। फिर भी आप अगर पूछेंगे कि मैं क्या करूँ? तो मैं एक अलग किस्म का डॉक्टर हूँ। मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप ये करें, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या करें। आज के बाद हॉस्पिटल शब्द मुँह से नहीं निकलेगा, बीमारी शब्द मुँह से नहीं निकलेगा, डेथ वर्ड मुँह से नहीं निकलेगा और किसी भी डॉक्टर का कोई ज़िक्र नहीं होगा। ये चारों वर्ड आपस में कनेक्टेड हैं, डेथ, हॉस्पिटल, बीमारी, डॉक्टर। अब इस ग्रुप में जितने लोग बैठे हैं वो खुद सोचेंगे कि आप खुद याद करिए, सुबह जब आप वॉक के लिए गार्डन में जाते हैं, तो मेन चर्चा का विषय क्या होता है? या हम लोगों की सुबह से गुजर रहे 60s में, 70s में, उसमें अक्सर हम लोग बात करते हैं, अरे वो चला गया, अरे वो हॉस्पिटल बेड में है, अरे वो आईसीयू में है, अरे वो ये नंदानी हॉस्पिटल में है, नहीं वो नानावती चला गया, वहाँ पर ये डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं, उसका ये डायग्नोसिस बताया है, उसको ये बीमारी बताई है, उसको ट्यूमर निकला है, उसको सीटी स्कैन किया गया है। किसी का भी केस क्या है और क्या नहीं है, हमें पूरी जानकारी उस केस की नहीं है, ना होनी है, ना होनी चाहिए, ना हमें उससे मतलब है। वो एक मेडिकल मामला है, मेडिकल लोगों को डील करने दें, हमें क्या लेना-देना। हम सोशली कनेक्टेड हैं, जो सोशली कर सकते हैं उसे करना है, लेकिन हम दिन-रात सोचते रहें कि उसको ट्यूमर क्यों हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? उसको लिवर की तकलीफ क्यों हुई, ऐसे कैसे हो सकती है? उसको एकदम से हार्ट अटैक क्यों हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? हम नहीं हैं उस सब्जेक्ट के जानकार, हम क्यों परेशान हो रहे हैं? ये वाला हॉस्पिटल अच्छा है कि वो वाला हॉस्पिटल अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा है कि वो डॉक्टर अच्छा है, ये क्या उम्र डेथ की है? अरे हमको पूरे ब्रह्मांड का, उसकी डायनामिक्स का, उसके ऑपरेशन का अंदाजा नहीं है। हम क्यों उन सब्जेक्ट में जा रहे हैं? डेथ, सिकनेस, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, इन सब्जेक्ट को अपने माइंड से डिलीट कर दीजिए, पहली बात। अनिल जैसा मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ आपकी अपेक्षा से? नहीं जी, आपका जो लेक्चर है इज गोइंग वेरी ऑन द राइट डायरेक्शन और इट्स आई ओपनर फॉर एवरीवन एंड माफ़ कीजिएगा, मुझे कोई गलतफ़हमी नहीं है कि मुझे कोई ज़्यादा जानकारी है, लेकिन जो भी एक छोटी जानकारी है, मैं उसको बहुत सिंपल प्रैक्टिकल वे में आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं, इसमें जो आप बोल कह रहे हैं ना जी, दैट्स अ जिंदगी को कैसे जीना है उसका मेन है, तो आई थिंक दैट इज द राइट कोर्स। तो जैसे आप कह रहे हैं, क्योंकि या क्योंकि ये जितने शब्द हैं, हॉस्पिटल, डेथ, सिकनेस, डॉक्टर्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू डॉक्टर्स व्हिच इवन आई एम वन, इसके साथ में बहुत सारी नेगेटिविटी जुड़ी हुई है और हमारे दिमाग की एक फेवरेट हैबिट है नेगेटिव चीज़ को पिकअप करने की, दुनिया में कहीं भी हो। जैसे अपोजिशन लीडर को एक हैबिट है कि कोई अच्छा डिसीजन हो सेंटर में, उसमें से नेगेटिव निकाल लेंगे, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। जैसे अपोजिशन होता है तो हमारे दिमाग में एक अपोजिशन है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा हो, उसको हम तोड़-मरोड़ के नेगेटिव निकाल लेंगे। इससे सारे न्यूज़पेपर, सारे टीवी की चैनल्स, ब्रेकिंग न्यूज़। कई बार मुझे कल भी एक साहब मिले थे, बोले थे, "भाई मुझको दिमाग की शांति चाहिए, मैंने महीनों से टीवी की न्यूज़ देखना बंद कर दिया है, बंद कर दिया, मुझे शांति है। मैं टीवी की न्यूज़ खोल लेता हूँ तो मुझे शांति हो जाती है।" दैट्स अ वेरी राइटफुल स्टेटमेंट। काफ़ी लोगों ने पेपर पढ़ना बंद कर दिया है, क्योंकि इतनी अशांति रोज़ घर में आती है। तो हम लोगों ने चाह कर या ना चाह कर अपने मन में इतनी अशांति के अंदर जाने की व्यवस्था कर ली है। फिर हम कहते हैं हमको दवाई चाहिए, सर में दर्द बहुत होता है, हमको घबराहट होती है, हमको डर लगता है। ये सब चीज़ें आती कहाँ से हैं? हमको मरने का डर है, हमको साँस फूलती है, हमारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हमारे हाथ काँपते हैं, हमको बार-बार बाथरूम जाना पड़ता है, हमको नींद नहीं आती, हमको एसिडिटी रहती है, हमको भूख नहीं लगती, हमको रात में नींद में
अलब जब के सपने आते हैं, हमें ये होता है कि हम मर तो नहीं जाएंगे। ये सब बातें आई कहाँ से? आई या लाई गई? क्योंकि दुनिया में बहुत सारी नेगेटिविटी बेची जाती है। यस, आई एम वेरी क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। दुनिया में बहुत सारी नेगेटिविटी, जिसमें दो प्रेडोमिनेंट इमोशंस हैं, एंजाइटी और फियर। इनका बिजनेस होता है, चाहे वो किसी खास विशेष समुदाय के लोग करते हों, किसी खास विशेष रिलीजन के लोग करते हों, और चाहे वो बिग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री करती हो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए। आदमी को पहले डराया जाता है, फिर उसको डरा के उसको पुश किया जाता है कि तुम ये दवाई लो, या तुम इनको हफ्ता दो, या तुम ये करो तो तुम बच जाओगे। और एक आम आदमी जो अपनी समझ को, अपने विवेक को इस्तेमाल नहीं करता, वो डर कर वो पे करता है उस प्राइस को, चाहे वो महंगी से महंगी दवाइयां हो। आप जब इस सच्चाई को थोड़ा सा और जानेंगे, और अगर आप थोड़ा सा और पढ़ेंगे इस विषय पर, तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि कितना हद तक मिसगाइडेंस है, और किस किस लेवल पर है, किस किस लेवल पर है, और कौन कौन उस गेम में शामिल है, और कौन कौन बचा है जो उस गेम में शामिल नहीं है। अगर आप उस लाइन में थोड़ा सा ज्यादा आगे पढ़ेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है, मल्टी बिलियन डॉलर्स का बिजनेस है डराने का। तो हम लोग चाह कर या ना चाह कर गिनी पिग हो गए हैं कि हम डरेंगे, घबराएंगे, हार्ट की तकलीफ से डरेंगे, दिल की धड़कन से डरेंगे, पसीने आते हैं, कोविड हो जाएगा, हमारे पड़ोस में एक चला गया कोविड से, हमको भी हो सकता है। कोविड देखिए क्या किया चाइना ने, पूरी दुनिया को बर्बाद करने के लिए कदम किया ना, डराने का। क्या हुआ? हजारों लोग बेचारे डर के मारे मर गए। उतने लोग असलियत में नहीं मरे जितने डर के मारे मर गए, क्योंकि डर की वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो गई। तो मेन पॉइंट पर आते हैं हम लोग, हमें न्यूरोटिसिज्म को अंदर नहीं आने देना है, हमें घबराहट को, नेगेटिविटीज को नहीं आने देना है। अब ये सब बातें जो हमने कही, इसमें से कुछ लोग कह सकते हैं सिद्धांतिक बातें हैं, थ्योरेटिकल बातें। इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? कि भाई आप डॉक्टर लोग आते हैं, आप लेक्चर देख के चले जाते हैं, आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हम फिर वहीं रह जाते हैं अंधेरे में कि करें क्या, वो भी तो बताइए। जरूरी तो नहीं है कि हम आपके पास आए, आपका जहां भी क्लिनिक होगा बॉम्बे में, और हम जैसे डॉक्टर, सच्चे ईमानदार डॉक्टर भी हैं जो हम कहते हैं बिल्कुल हमारे पास बताइए ना। हम यहाँ पर अपनी मार्केटिंग करने नहीं आए हैं, हम नहीं चाहते कि आप हमारे पास आए। हम चाहते हैं कि आप अपनी खुद देखभाल करें, कि आपको जरूरत ही ना हो किसी के पास जाने की, किसी के भी पास जाने की। और ये विश्वास, या हमारे इस विश्वास का आधार क्या है? कंप्यूटर में आता है डिफॉल्ट की ऑटो मेंटेनेंस, क्या बोलते हैं उसको, डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग होती है ऑटो मेंटेनेंस। तो जब छोटी सी मशीन में आपके मोबाइल में दे रखा है, बहुत सारे टूल्स हैं जिनसे आप खुद उसको काफी हद तक रिपेयर कर सकते हैं, बहुत सारे छोटे मोटे फॉल्ट। तो उस भगवान ने, उस परम पिता ने ये इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली मशीन दुनिया में भेजी, तो बहुत सारी चीजों ऑटो रिपेयर में डाल के भेजी, ऑटो रेक्टिफिकेशन के साथ भेजी, बहुत सारे इनबिल्ट टूल भेजे, जिसको यूज करके हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, बिना कहीं गए हुए। हम ज्यादा बुद्धिमान लोगों ने उन पर प्रशिक्षण लगाना शुरू कर दिया कि ऐसा क्यों, क्यों त्योहार मनाए जाते हैं इतने, क्यों ये वाली कहानी सुनाई जाती है, हुई अष्टमी पर, हमारा लक्ष्मी जयंती पर, क्यों गुरु पूर्णिमा होती है। हमारा दिमाग बहुत आगे निकल गया, हमने हर चीज को तर्क के दायरे में लाकर उसको बिगाड़ दिया। क्यों सत्यनारायण की कथा होती है? आप सवाल पूछेंगे, किससे पूछेंगे? सबके पास तो जवाब नहीं है। सवाल पूछने वालों की भीड़ बढ़ती चली जाती है, मेजोरिटी ऐसे लोगों की जाती है, सवाल पूछने वाले होते हैं वो डिसबिलीवर हो जाते हैं, और बिलीवर की संख्या कम होती जाती है। जवाब देने में सक्षम है, या जो सवाल का जवाब सक्षम रूप से दे सकते हैं, या जहां पर सवालों के जवाब हैं हम उनसे कनेक्ट नहीं होना चाहते, क्योंकि हमें लगता है वो पुराने जमाने के हैं, क्योंकि वो हिंदी भाषी हैं, या वो संस्कृत भाषी हैं, या वो पंडित हैं, या वो ज्ञानी हैं, वो मॉडर्न इंग्लिश वाले नहीं हैं। तो हमने तर्कों में इतनी चीजों को लाके खड़ा कर दिया कि हमने अपने आप को जड़ से जड़हीन कर दिया, जबकि असलियत ये थी कि हमारे सारे टूल हमारी लाइफ को सुचारू रूप से चलाने के
भगवान ने हमारे सिस्टम में भेजे थे। हमारे चारों तरफ जितनी ग्रीनरी है, जितना पेड़ है, जितनी हरियाली है, जितने अलग अलग साइज के पेड़ हैं, जितने अलग अलग तरह के फूल पत्ती हैं, उन सब के पीछे साइंटिफिक पर्पस था नहीं, है है है। हमारे घर के चारों तरफ जितने बच्चे हैं, हमारे घर के अंदर, हमारे घर के बाहर जितने बच्चे हैं, जिस उम्र के भी बच्चे हैं, वो सब साइंटिफिकली प्लान है कि वो हमको इस पल से इस पल से, इस क्षण से, इस वर्तमान से जोड़ते हैं, हमारे भागते हुए दिमाग को बाहर निकालने में और हमको वर्तमान क्षण से जोड़ने में, जहाँ सारी खुशी जुड़ी है। हम भले 80 साल के हों, 90 के हों, लेकिन बच्चा हमारे सामने है 3 साल का, तो हम 3 साल के लेवल पर आ जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कितने साल के हैं। हमारे चारों तरफ प्रकृति के जितने रूप हैं, चाहे वो नदी है, चाहे वो तालाब है, चाहे समुद्र है, चाहे वो आकाश है, चाहे बादल हैं, प्रकृति के जितने रूप हैं, वो सब थेरापेटिक थेरापेटिक मॉड्यूल है। फ्री में आप आसमान देखकर तो देखिए 10 मिनट, आप किसी पेड़ को तो देखिए, नदी किनारे बैठकर तो देखिए, तालाब किनारे बैठकर तो देखिए, समुद्र किनारे बैठकर देखिए, सब थेरापेटिक है। हिल स्टेशन में जाके तो देखिए, आप अपने दिमाग को भूल जाएंगे, क्योंकि वहां जाके आप अपने दिमाग को भूल जाते हैं, इसलिए आप कहते हैं अच्छा लगता है। वो अच्छा लगना समुद्र किनारे, समुद्र कुछ नहीं करता, आप समुद्र की इस वास्टनेस में अपने को भूल जाते हैं, अपने दिमाग भूल जाते हैं, इसलिए अच्छा लगता है। महाबलेश्वर लोनावला जाके, लोनावला की स्पेलिंग में कुछ खास बात नहीं है, महाबलेश्वर की स्पेलिंग में कुछ खास बात नहीं, वहां जाके हम अपने को भूल जाते हैं, अपने दिमाग को भूल जाते हैं, अपने दिमाग की भरी हुई अंदर जितनी हमारी चिंताएं हैं, फिक्र हैं, उनको भूल जाते हैं, इसलिए अच्छा लगता है। तो अच्छा लगता है क्योंकि हम भूल जाते हैं दिमाग को। आखिरी 2-3 लाइन, किसी ने नहीं रोका है कि हम हंसें, किसी ने रोका है कि बच्चे की तरह हंसें, खिलखिला के हंसें, जो हम में से काफी लोगों को हंसते हुए शायद सालों हो गए। काफी लोगों को अगर हंसने को कहा जाए तो बहुत छोटा सा वो पटाखा जो आता है दिवाली पे, उतनी हंसी आती है, वो बम वाली हंसी नहीं आती। कुछ लोगों को हंसी आती है, उतनी आती है कि उनको डर लगता है पेट कहीं गिर ना जाए, ऐसी हंसी आनी चाहिए। लाफ, बेली फुल लाफ, क्यों नहीं आए? कोई टैक्स नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और दुनिया में इतनी चीजें हैं जिन पर हम हंस सकते हैं। सबसे पहले तो हम खुद पर ही हंस सकते हैं। एक जमाने में हम क्या लगते थे, कितने बाल थे, कैसे लगते थे, कितने लोग हमको पसंद करते थे, क्या से कहाँ से कहाँ हम लोग आ गए। हंस सकते हैं अपने आप को फोटो देखकर। नहीं है तो उससे क्या फर्क पड़ता है, उनको जो सुनाई दे रहा है। हाँ जी, कृपया अपने एंड को म्यूट कर दीजिए। तो हंसना, और आखिरी चीज है, आखिरी बात है, वो है प्रेयर। अरे सुबह से शाम तक इतने मौके हैं, इतने क्षण हैं, इतने अवसर हैं, इतने लोग हैं जहां हम अनुग्रह का भाव महसूस करें। अनुग्रह, जिसको इंग्लिश में ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, वो अनुग्रह का भाव ही प्रेयर है। चाहे वो सूरज के प्रति हो, चाहे चांद के प्रति हो, चाहे आकाश के प्रति हो, चाहे गुणों के प्रति हो, चाहे पेड़ों के प्रति हो, चाहे पानी के प्रति हो, चाहे नदी के प्रति हो, चाहे छठ पूजा में समुद्र जहाँ पानी है उसके प्रति हो, चाहे घर में भगवान की मूर्ति के प्रति हो, चाहे कोई से बाबा, कोई से संत, चाहे हमारे माता पिता के प्रति हो, चाहे वो हमारी आंखों के सामने है या आंखों के सामने नहीं है, दिल के अंदर बैठे हैं, कहीं भी है, प्रेयर, ग्रेटिट्यूड थेरापेटिक है। लोगों को लगेगा ये डॉक्टर कुछ अजीब बात कर रहा है, दवाइयों की बात नहीं कर रहा, विटामिन की बात करो, प्रोटीन की बात करो, तब लगेगा ये डॉक्टर ज्ञानी है। और मैंने शुरू में कह दिया कि मैं डॉक्टर कम हूं। आपको जब तक वजह नहीं आता, जब तक कि आपकी एक्सरे रिपोर्ट में, हमारे स्कैन में, सीटी स्कैन में कुछ निकले नहीं, कुछ नहीं निकलता तो आप परेशान हो जाते हैं। कुछ नहीं है, 12,000 रुपये खर्च किए, कुछ नहीं है, आप सेलिब्रेट नहीं करते, कुछ नहीं। आप डॉक्टर की क्वालिफिकेशन पर डाउट करते हैं कि क्यों नहीं है, कुछ नहीं मिला। अगर आप पूरा टेस्ट कराने जाएं अपनी बॉडी का, तो एक्सपेक्ट करके जाते हैं कुछ तो निकलेगा, इतने पैसे खर्च हुए, और डॉक्टर बोलते कि नहीं, आप कुछ नहीं निकला, तो आपको थोड़ी अजीब सी निराशा और बेचैनी होती है। कैसे कुछ नहीं निकला? 65 साल की उम्र है, कुछ तो निकलना चाहिए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल बताओ, ट्राइग्लिसराइड बताओ, कुछ तो बताओ। तो हम लोग आदी हो गए। तो हमें अपने जीवन में कुछ सटल चेंजेस, सूक्ष्म चेंजेस लाने, जिनका जिक्र हमने किया है, और ये उतने मुश्किल नहीं है जितना हमने समझ रखा है।
हम अपनी बात को यहाँ रोक रहे हैं और अगले 10 मिनट हम ओपन है क्वेश्चन आंसर के लिए। जिनको सवाल पूछने हैं वो सवाल को जितना सूक्ष्म रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। जितने भी बजे हैं अभी 5:37, 6 बजे हमारा क्लिनिक शुरू हो जाता है और वहां पर हमारे पेशेंट लोग बैठे होंगे, तो हम 10 मिनट में यहाँ से मुक्त होना चाहेंगे। मुक्ति नहीं, मुक्ति तो अंत में एक ही बार होगी, मुक्त फ्री होना चाहेंगे। ओवर टू यू मिस्टर जैन। डॉक्टर जैन साहब, आप जरा एक बार अनम्यूट करके देखिए। प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजीव आनंद जी, आपका जो लेक्चर था वाज वेरी मच, बहुत अच्छा था, टू द पॉइंट, और हाउ टू लीड द लाइफ इन प्रेजेंट डे लाइफ था। ईश्वर जी। Yes. आप और सब जो भी प्रेजेंट है, कोई प्रश्न हो डॉक्टर साहब से इस बारे में जानना चाहते हो तो अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल था। क्या सुन सकते हैं? बोलिए। हाँ जी। तो आपका लेक्चर तो बहुत ही अच्छा था और बहुत प्रैक्टिकल, और जो हमारे को जिंदगी जीने के लिए जो आपने रास्ता दिखाया है वो बहुत अच्छा है। मेरा सवाल ये था कि हम जैसे आपके इतने प्रभावशाली लेक्चर को सुना, हमने बातचीत सुना और पढ़ते भी हैं, उन सबको थोड़ी देर के लिए तो असर होता है, लेकिन उसको अमल नहीं कर पाते हैं लंबे समय के लिए। मैंने देखा है कि कम से कम खास करके 60 साल के बाद, 50-60 साल के बाद लोगों का बदलना बहुत ही मुश्किल है। कुछ भी कर लो आप, बदलना बहुत मुश्किल है अपने आप को। अच्छी अच्छी बातें सुनो, कुछ कर लो, लेकिन बदलना बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या ये बोल रहा था कि कैसे हम, आप ऐसा कुछ टॉनिक बताइए जिससे हम 50% भी अगर हम उसको अमल कर सके, कुछ अपने में बदलाव ला सकें, तो वो बहुत बड़ा एक चेंज होगा, बहुत हमारे लिए पहली फायदेमंद। बात, अगर आपका सवाल बहुत लंबा हुआ तो मेरे जवाब के लिए जगह नहीं बचेगी। पहली बात, 21 सवाल को छोटा करेंगे। दुनिया में आज तक ऐसी कोई टॉनिक नहीं बनी होती तो उसकी कीमत लाखों में होती, जो इंसान को खुश रख सके। जिन्होंने दावा किया वो अरबपति बन गए ये दावा करके, और आज भी आपको सैकड़ों दवाइयों की दुकानों पर हजारों दवाइयां ऐसी मिल जाएंगी जिनको कहा जाता है कि वो आपकी अलग अलग शरीर के अंगों की शक्ति को बढ़ाते हैं। वो सब धोखा है। इससे बड़ी कोई टॉनिक नहीं है कि आप खुश रहें, हर हालात में खुश रहें, जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में खुश रहें। और वो एक लर्नड स्किल है। हमने स्विमिंग करना सीखा है, ड्राइविंग करना सीखा है, कार चलाना सीखा है, तो लर्नड स्किल है टू बी हैप्पी डिस्पाइट व्हाटएवर सर्कमस्टेंसेस। हम अपनी बात को यहाँ रोकेंगे। दूसरा कोई सवाल किसी के पास हो तो अपने एंड पर म्यूट कर दीजिए जिन्होंने सवाल पूछा था। और किसी को कोई सवाल पूछना है? ईश्वर जी और पदम जी, whosoever is available. बोलिए जैन साहब। हाँ जी, आप ले लीजिए, बात कर लीजिए। Propose a vote of thanks to Dr. Anand. Anil ji, I also want to say something. हाँ जी, बोलिए ना। डॉक्टर साहब, आपका लेक्चर आज इतना अच्छा था, इतनी आंखें खुल गई कि ईच एंड एवरी पॉइंट मेरे को लगता है कि मेरे को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना आज से ही करना पड़ेगा, क्योंकि हर पॉइंट इतना वैल्यूएबल है कि आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड विच आई रियली आई एम गोइंग टू इम्प्लीमेंट। इतना वैल्यूएबल लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच। जो हर बात मैंने तो पूरी इम्बाइब करी है, अपने माइंड में एब्जॉर्ब करी है। अगर 100% नहीं तो 50% तो मैं डेफिनेटली अडॉप्ट करूंगी अपनी लाइफ में चेंज करने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, अब मैं सबकी बात का एक साथ संक्षेप में जवाब दे दूं। जैसा पिछले वाले सवाल में पूछा गया था, अनिल जैन जी म्यूट कर देंगे, कॉमन जी म्यूट कर दें।
अनिल जी म्यूट कर दीजिए। हाँ, देखिए ऐसा है, आज का जो भी संक्षेप में पिछले 40-45 मिनट में जो बात हुई है, जैसा पिछले वाले मित्र ने कहा था कि हम जब सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है और फिर हम भूल जाते हैं। तो हम कैसे उसे ना भूलें और कैसे उसको जीवन में उतारने में सफल हों, वो भी अपने आप में सीखना पड़ेगा। तो अभी 5:45 बजे हैं, आप लोग 10 बजे सोएंगे, 11 बजे सोएंगे। आप 15 मिनट का समय निकालिएगा, जब आप 15 मिनट आंख बंद करके दीवार से सहारा लेकर एक कंफर्टेबल पोजीशन में, एक रिलैक्स पोजीशन में, एक शांत जगह में, जहाँ अकेले हों या टीवी या किसी के आने जाने का शोर नहीं हो और जहाँ लाइट कम से कम हो, हम 15 मिनट आंख बंद करके बैठेंगे बैठेंगे बैठेंगे, आंख बंद करके। और जो कुछ भी आपने सुना है आज, जो कुछ भी सुना है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे, कंटेम्पलेट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, या उसको पुनरावलोकन करेंगे, रिव्यू करेंगे कि हमने क्या सुना। तो आपको 10, 12, 15 मिनट के बाद 4, 5, 6 पॉइंट फिल्टर होकर रह जाएंगे। उन पॉइंट्स को आप अपनी नोटबुक में, डायरी में उनको लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5। टॉप पर डेट डाल देंगे, आज की 20 नवंबर 2021, ये वाला प्रोग्राम, और उन पॉइंट्स को लिखेंगे और फिर रोजाना उन पॉइंट्स को पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो आपको वो चीज रिवाइव होगी, रिवाइज होगी कि हाँ, प्रेयर के बारे में कहा था। किसी की प्रेयर करो, किसी देवता की करो, सर झुकाओगे तो पत्थर भी देवता हो जाएगा। कहीं प्रेयर करो, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, जहाँ सर झुक जाएगा, कोई बड़ा हो, जिसके आगे सर झुका दोगे प्रेयर हो जाएगी। किसकी प्रेयर है उससे फर्क नहीं पड़ता, दिल में प्रेयर का भाव है, वो एक थेरापेटिक प्रोसेस है कि मैं अपने अस्तित्व की लिमिटेड सीमित बाउंड्री से निकलकर एक इनफाइनाइट से कनेक्ट हो रहा हूँ। वो भाव एक साइंटिफिक प्रोसेस है। मेरा भगवान की, तुम्हारा अल्लाह, वो सब नीचे के लेवल की बातें हैं। प्रेयर का भाव, इसलिए हम तो मस्जिद में भी जाते हैं, जहाँ जहाँ हमको मस्जिद में जाते हैं, हम चर्च में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं। हमको शौक है जाने का, हम वहाँ जाके भी देखते हैं। हमको पारसियों से इस बात का थोड़ा झगड़ा भी है कि आप क्यों नहीं आने देते हमको, जो सब लोग अलाउ करते हैं। तो एनीवे, बैक ओवर हियर। तो आप 15 मिनट उसको रिव्यू करेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे और फिर बाद में उसको पढ़ेंगे, तो वो आपके लिए आसान हो जाएगा। अनिल जैन साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जैन साहब को धन्यवाद, जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को आयोजित करने में काफी योगदान दिया है, उनको धन्यवाद। और आगे फिर हम लोग मिलते रहेंगे, डॉक्टर की तरह नहीं, एक अच्छे शुभचिंतक की तरह। अगर हमारी आज की बात से कहीं भी किसी को कुछ फायदा हुआ हो या हो आने वाले समय में, तो ये हमारा सौभाग्य है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। एक मिनट पदम जी। जी जी, हाँ जी, आ जाइए। वोटो थैंक्स जी। डॉक्टर साहब, गुड इवनिंग। यस सर। आपने जो अभी हमें 40-45 मिनट में जो ज्ञान दिया है, ये ज्ञान नहीं है, ये परम ज्ञान है। ये आपने निचोड़ जो है हमारे हजारों सालों का ऋषियों मुनियों का जो अनुभव रहा है, स्व अनुभव, उसका जो निचोड़ है, उसके जो बिखरे पड़े फूल थे, आपने गुलदस्ता बनाकर हमें सौंप दिया है। तो ये हमारे ऊपर है, अब हम कितना उसका आनंद ले पाते हैं। तो ये इतना अच्छा आपने इसको, मतलब सारभूत ज्ञान था। अगर आदमी इसके ऊपर चले तो सवाल अपने आप खत्म हो जाएंगे, सवाल गिर जाएंगे, सवाल ही नहीं रहेगा कोई जिसका हम ढूंढेंगे आंसर। कोई सवाल ही नहीं होगा, सभी आंसर आपके अंदर ही मिल जाएंगे हमें। तो ये ज्ञान नहीं, ये परम ज्ञान है। 40 मिनट में आपने इसको समाहा है, निचोड़ को इकट्ठा किया है। तो हम आपके बड़े आभारी हैं, बड़े थैंकफुल हैं। हमें तो ये था कि आप डॉक्टरी टेक्निकल भाषा और टेक्निकल जार्गन इस्तेमाल होंगे, कैसे उसको हम समझेंगे, लेकिन आपने उसको टच ही नहीं किया। टच नहीं किया आपने, तो उसको अलग हटा दिया है, तो उसके बारे में बात करनी ही नहीं है हमने। तो इसलिए ये अलग ही लाइन है आपकी, एक डॉक्टर द्वारा, और जिसने इतना अनुभव है लाइफ का, अपनी लाइन का एक्सपर्ट है, स्पेशलिस्ट है, वो अगर ये बता रहा है, तो ये
वाकई ही समझने वाली बात है। तो हम आपके बहुत बहुत आपके आभारी हैं कि आपने हमें जो है ये सारी चीजें का निचोड़ जो है हमें कुछ शब्दों में ही दे दिया है। सब कुछ अंदर ही है और प्रकृति ही आपको फॉलो करनी पड़ेगी, नेचर को ही फॉलो करना पड़ेगा, सब कुछ मिल जाएगा, आपके अंदर ही मिलेगा। तो हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं, बहुत बहुत थैंक्स आपका, आपने हमारा टाइम निकाला आपने और हमें ये ज्ञान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। सबकी ओर से, हमारी NSCWA की ओर से, MC की ओर से, पूरे मेंबर्स की ओर से आपका कोटिशा धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू थैंक सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। चलेंगे सर, आपसे इजाजत लेंगे, फिर आपके दर्शन होंगे सर। ठीक है, थैंक यू जी। यू सर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जैन, डॉक्टर साहब आप अपना फोन बदलो। अच्छा अच्छा, शीला जी के फोन पे आ जाओ, ज्यादा बेटर है। अभी भी म्यूट में है, शांति म्यूट में है ना ये। नहीं नहीं, वही उनको बोल रहा हूँ आप अपने फोन पे नहीं, शीला जी के फोन से ज्वाइन किया करो। तो आप आगे इनके अंदर का कोलाहल है, ये है इनके अंदर का शोर है ये। हाँ जी, हाँ आवाज आ रही है। वही अपने फोन में आवाज आ रही है आवाज आ रही है, उसमें वही साउंड आ रही है साथ में। पर अभी तो फोन बदल बदली गया। किया मैंने। अभी फोन थोड़ा बदल ठीक गया। है। उधर से अनम्यूट किए ना। मैं सबका आवाज आ रही है मेरी। हाँ जी, अब आ रही है। अच्छा, मैं सबसे पहले सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, अनिल जी का, जोशी जी का, सभी MC मेंबर्स का, सभी NSCW मेंबर्स का। और अभी जो जोशी जी ने डॉक्टर साहब ने 40 मिनट दिया और जोशी जी ने 4 मिनट दिया। उन्होंने 40 मिनट में जो सारांश किया उसका 4 मिनट में आपने सारांश करके पूरा बता दिया कि हर चीज प्रकृति में है और हर चीज अपने अंदर ही है, तो उसको फॉलो करो। और आज एक लेक्चर का मीनिंग होता है कि आदमी एक मिनट भी इधर से उधर ना भटके। जब लेक्चर सुनाई देता है वो बहुत बड़ी बात है। वो बहुत कम लोगों में ही खासियत होती है कि जिसका लेक्चर आदमी हर मिनट सुनता है। और आज हमने वो पाया कि एक भी मिनट, एक भी आदमी का मेरे ख्याल से इधर से उधर नहीं हुआ। उन्होंने हाँ डॉक्टर लेक्चर नहीं सत्संग था ये। हाँ सत्संग था। वास्तव में एक सत्संग था, कोई जैसे संत की वाणी सुन रहे हैं ऐसा लग रहा था। हाँ, नहीं, संत की वाणी और जीवन का सार था कि क्या हमारे बिल्कुल 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 एप्लीकेबल। बेसिकली ये बताया हाउ टू लीड अ हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ। यस 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 यस। जार्गन भी यूज किए, कोई कुछ नहीं किया, कोई डॉक्टर्स की लैंग्वेज नहीं बताई उन्होंने। डॉक्टर से दूर रहो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप इसकी डॉक्टर साहब आपको धन्यवाद है कि आपने इतना अच्छा लेक्चर अरेंज कराया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही अच्छा लेक्चर था। और सबका सार ये था कि जीना है तो हंसते रहना है। ठीक है, बस 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 बस। डॉक्टर साहब मेरी रिक्वेस्ट, डॉक्टर हाँ मेरी रिक्वेस्ट, बोलिए। हाँ बोलिए। मोबाइल को या तो चेक करवाओ, वो जैसे आप ऑन करते हो तो उसमें आवाज डिस्टर्बेंस बहुत आएगा। ओके, उस दिन MC मीटिंग में भी यही हो रहा था। ओके, ठीक है, आई विल डू दैट। हाँ, आई विल डू दैट। मैं उसमें या तो कोई कनेक्शन लूज है जिसके कारण स्पार्किंग होती है और वो आवाज आती है। आप वो लगा के बैठते हैं क्या? ईयरफोन निकाल दो ना, ईयरफोन निकाल दो अगर है तो। ईयरफोन्स निकाल करके देखो, शायद ठीक हो जाए। मेरे को लगता है ईयरफोन्स के कारण होगा, वो लूज कनेक्शन होगा तो उसमें हमिंग साउंड होती है। मोबाइल से तो प्रॉब्लम नहीं हो सकता है ना, ईयरफोन या कुछ अटैचमेंट। नहीं, वही जो मोबाइल से जब ईयरफोन लगाते हैं तो जो उसमें कनेक्शन करते हैं वो लूज होगा। करेक्ट। ओके, आई विल डू दैट। थैंक यू डॉक्टर। चलो, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू एवरीवन।